हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों, मैं इतिहास के एक पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में कुछ जीवन परिचय देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में कुछ कहानी बोलूँगा मैं। दोस्तों, हर्षवर्धन जो था वो पुष्यभूति वंश का एक सबसे महान शासक, सबसे प्रतापी शासक, सबसे ताकतवर शासक था, जिनका जन्म 591 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, हर्षवर्धन का पिता जो था वो था प्रभाकर वर्धन और उनकी माता यशोमती थी। दोस्तों, हर्षवर्धन ने अपना राज्य में अपने राजा बनने के लिए, वो शासक बनने के लिए उन्होंने अपने बड़े भाई की ही हत्या कर दी गई थी। हर्षवर्धन ने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या 606 ईस्वी में उन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, 606 ईस्वी में अपने बड़े भाई की हत्या करने के बाद वे 16 वर्ष की ही उम्र में वह थानेश्वर का शासक बन गया, थानेश्वर का राजा बन गया। दोस्तों, थानेश्वर का शासक बनने के बाद कुछ साल बाद इन्होंने कन्नौज पर भी जाके कब्जा किया। धीरे धीरे इन्होंने पूरे उत्तर भारत में पूरा कब्जा कर लिया। दोस्तों, इनका पूरा शासन उत्तर भारत में चलने लगा। कहा जाता है कि नेपाल के भी कुछ भाग पर इन्होंने शासन किया था, कब्जा किया था। दोस्तों, इसको इस वजह से भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। दोस्तों, हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि हर्षवर्धन कभी युद्ध में हारना पसंद नहीं करता था, क्योंकि इसके समय में इसके दरबार में हमेशा 1 लाख घोड़ा और 60,000 लगभग हाथी उपस्थित रहता था युद्ध में लड़ने के लिए। दोस्तों, हर्षवर्धन एक नाटक कला के भी क्षेत्र में वो प्रसिद्ध थे। हर्षवर्धन ने खुद से 3 नाटक की रचना भी की थी। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटक, ये तीनों जो था एक प्रसिद्ध नाटक था जिनकी रचना इन्होंने खुद से की थी। दोस्तों, इनके ही दरबार में एक कवि था जो बाणभट्ट। दोस्तों, बाणभट्ट हर्षवर्धन के ही दरबार में रहने वाला एक कवि था। इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। दोस्तों, हर्षचरित बाणभट्ट ने की थी रचना, और ये हर्षवर्धन की ही जीवन चरित पर आधारित थी। दोस्तों, हर्षचरित जो था वो हर्षवर्धन की ही जीवनी को लिखा गया था। दोस्तों, हर्षवर्धन के समय में ही एक चीनी यात्री 7वीं शताब्दी में भारत आया था और वह लगभग 15 साल तक भारत में रहा था। चीनी यात्री वैन संघ जो था वो हर्षवर्धन के ही समय में आया था और वो 15 साल तक भारत में रहा था। दोस्तों, इन्होंने पूरे उत्तर भारत में कब्जा करके रखा ही था। दोस्तों, इसके समय में जो था तीन प्रकार के नाटक कला में इन्होंने प्रसिद्ध था। दोस्तों, अपने आप को ये राजपुत्र कहते थे। इसको शिलादित्य की उपाधि दिया गया था। दोस्तों, हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया गया था। फिर ये अंतिम में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। अंतिम में दोस्तों, इन्होंने पूरे उत्तर भारत, कन्नौज, थानेश्वर एरिया में इधर जाकर के आप पूरा शासन करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 41 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में। 647 ईस्वी में इनकी हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाने के बाद कहा जाता है कि पूरा इनका पूरा शासन वो बिखर जाता है। बिखरने का एक वजह था दोस्तों कि इसका संतान नहीं था, एक भी संतान नहीं था। ये निसंतान थे, जिनके कारण इनका पूरा साम्राज्य बिखर जाता है इनकी मृत्यु हो जाने के बाद। तो दोस्तों, मैंने हर्षवर्धन की थोड़ी बहुत जीवन परिचय सुनाया। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट में कहना। मैं फिर से इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगा मैं।